तो आइए क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के तहत आज का जो टॉपिक्स है डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग। ये दोनों वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो द्रव्य होता है उसमें तरंग का गुण पाया जाता है। आज इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में क्या क्या कहा, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, द्रव्य भी तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से इस बात की पुष्टि हो गई, यानी जो द्रव्य होता है उसमें तरंग का गुण पाया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए डेविसन तथा जर्मन ने अपना प्रयोग किया। हालांकि आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए कि डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग का भाग, तो इसके 3 भाग मुख्य रूप से थे। एक इलेक्ट्रॉन गन था, एक लक्ष्य था और एक संसूचक। तो संसूचक में तो एक आप आयनिक कक्ष लगा देते हैं और कुछ विशेष होता नहीं है, बाकी ये दोनों विशेष होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग में कितने भाग थे, तो आप आराम से कहिएगा 3 भाग थे। एक इलेक्ट्रॉन गन, एक लक्ष्य और एक संसूचक। तो आज इस तीनों का हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर के हिसाब से। आइए, अगर आप इसका फिगर देखना चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉन गन के रूप में टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं। ये टंगस्टन का फिलामेंट है और हम इस फिलामेंट को एक हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ देते हैं। हाई वोल्टेज के बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया हम लोग और इसमें 2 हम लोग डायफ्राम लगा देते हैं, एक S1 और एक S2। अच्छा, ये डायफ्राम का एक काम होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को एक पुंज के रूप में छोड़े, यानी इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा रेखा में जाए, इलेक्ट्रॉन एकदम फैले नहीं, वैसे ही जाए। तो इस तरीके से हम इसकी व्यवस्था करते हैं, तब इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो संरचना में क्या कहना है यार कि इसमें हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं और इस टंगस्टन के जो फिलामेंट होता है हम इसको हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर आगे हम निकिल का एक लक्ष्य रख देते हैं। ये निकिल होता है, निकिल का हम लोग लक्ष्य लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस निकिल पर जाकर टकराता है तो निकिल इसको प्रकलित कर लेता है। हालांकि निकिल को हम लोग इसलिए लेते हैं कि निकिल के 2 परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2.15 होती है, इसीलिए हम इसको चूज करते हैं। कोई पूछता है कि हम लोग लक्ष्य के रूप में निकिल क्यों लेते हैं, तो आपके बात की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि निकिल के 2 परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है, इसीलिए हम इसे चूज करते हैं। उसके बाद से हम इसको एक माध्यम के द्वारा जोड़ते हैं, इस तरीके से ला करके हम लोग जोड़ते हैं और इसमें एक आयनिक कक्ष लगा देते हैं। इस तरीके से यह एक आयनन कक्ष है और इस आयनन कक्ष में हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन इत्यादि गैसों को भर देते हैं। जो यहाँ पर कोण बनता है इसके बीच में 50 डिग्री का बनता है। जो वोल्टेज देते हैं वो 50 वोल्ट देते हैं। इस तरीके से ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है।
जब ये चित्र आपसे पूछे कि डेविसन और जर्मन का, तो आप इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। देखो, तो चित्र तो समझ ही रहे हैं, उदाहरण आपको मैंने बताया था, फिर भी आप देखिए। सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट माने एक टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं तथा इसे हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ देते हैं। वही है, ये फिलामेंट है टंगस्टन का, और इसे हाई वोल्टेज के बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। इसमें दो डायफ्राम S1 तथा S2 लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक पुंज के रूप में बाहर निकलने देते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा, यहाँ भी देख रख सकते हैं, एक S1 और एक S2 दो डायफ्राम लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुंज के रूप में बाहर निकलने में सहायता करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है, जो आपने ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, जो आपने बनाया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। चलो आगे बढ़ो यार। उसके बाद से हम लोग लक्ष्य लेते हैं। लक्ष्य के बाद तो इसमें निकिल का एक धातु लेते हैं, धातु का क्रिस्टल लेते हैं जो जो प्रज्वलित कर देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रज्वलित माने फैला देता है। इसके ऊपर यही है निकिल का, ये आपके पास निकिल का क्रिस्टल है जिसके ऊपर जब प्रकाश फैलता है तो प्रकाश को फैला देता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा निकिल को क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीजन भी है यार। क्योंकि आप कह सकते हैं कि निकिल इसे लेते हैं क्योंकि इसमें निकिल एक धातु लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रज्वलित कर देता है, अर्थात ये फैला देता है। निकिल क्रिस्टल में दो परमाणुओं की जो बीच की दूरी होती है वो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। दो परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद से सूत्र का निगमन करते हैं यार। हम सभी लोग जानते होंगे D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ D आपका जो है परमाणुओं के बीच की दूरी है, थीटा के जगह पर 50 डिग्री रखेंगे और n का मान 1 रख लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद से D sin थीटा बराबर n लैम्डा, तो अगर आप केवल लैम्डा रखेंगे तो n तो आपका नीचे आ जाएगा, तो D sin थीटा बराबर n बराबर लैम्डा। अब D की जगह पर 2.65 गुणे साइन 50 डिग्री और लैम्डा की जगह पर n की जगह पर 1, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉन। अब आ जाएगा डी ब्रोगली के अनुसार आप पढ़े होंगे लैम्डा बराबर H/P, या लैम्डा बराबर पढ़े भी थे 12.27 बट्टा में करने में भी एंगस्ट्रॉन, या भी का मान 54 रख देंगे, 54 वोल्ट रख देंगे, तो लैम्डा बराबर 12.27 करने में 54, और इसको जब मान निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा यार 1.67, लगभग इसी के बराबर आएगा। इसका आया आपका 1.65, इसका आ जाएगा 1.67। तो लिखा गया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान लगभग समान है, अतः डेविसन और जर्मन का प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य में तरंग का गुण क्या होता है, पाया जाता है। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।